अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को शाद और आबाद रखें और जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर का और आसानी का मामला फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं इसके साथ ही आज का व्लॉग। सबसे पहले अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और एंड तक लाज़मी देखिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। जनाब यहाँ पे सुबह का टाइम है, मॉर्निंग हो चुकी थी और आज मुझे सुबह सुबह जाना था हॉस्पिटल, इमरजेंसी जाना पड़ गया था। बिकॉज़ मेरी बेटी के बाजू में ना काफ़ी दिन से दर्द था, तो वो मुझे काफ़ी दिन से कह रही थी कि चलें चलें, तो मुझे सारा दिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो वैसे भी मुझे बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है बच्चों को घर में छोड़ना। तो हस्बैंड जॉब पे चले जाते हैं, फिर मुझे सब बच्चों को साथ लेके ना फिर हॉस्पिटल में जाना बहुत लगता है। तो टाइम बहुत लगता है, बच्चे तंग भी बहुत करते हैं। तो हस्बैंड को आज लेट जाना था ऑफ़िस, तो भी मैंने उनको बोला कि आप घर में ही हैं तो आप दोनों छोटे बच्चों को संभाल लें, तो मैं इसको ले जाती हूँ हॉस्पिटल। तो फिर मैं इसको लेके भी हॉस्पिटल चली गई थी और सुबह के 8 बजे थे। और जैसे मैं हॉस्पिटल पहुँची मुझे ये था कि शायद इस टाइम एमरजेंसी ओपन होगी। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो पता चला कि एमरजेंसी अभी डॉक्टर्स नहीं पहुँचे हैं, तो उन्होंने हमें 9:40 का टाइम दे दिया कि आप 9:40 आएँ। फिर मैं उसको लेके घर पहुंची और जैसे ही हम घर पहुंचे 8:30 हम घर पहुंचे वापस। और फिर मुझे तकरीबन 9:15 बजे फिर मैं निकली, क्योंकि इतनी देर वहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था रुकने का, मैं कहाँ पे रुकती। फिर हम घर चले गए और फिर वापस आज मतलब सुबह जो है ना मेरी पूरी ऐसे ही गुजरी। पहले मैं वॉक करने चली गई और उसके बाद घर आई तो उसके लेके हॉस्पिटल आ गई, हॉस्पिटल से फिर घर और फिर दोबारा हॉस्पिटल। और जैसे ही घर पहुँची तो हस्बैंड रेडी थे कि मेरा अपॉइंटमेंट है, मुझे जल्दी निकलना है, तो मुझे नाश्ता बना के दो। और आज मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, वरना मुझे आदत है कि मैं वॉक करने के बाद आके ना दोबारा एक दफ़ा सोती हूँ। और जिनको ये आदत होती है ना उनको पता है कि फिर पूरा दिन जो है ना वो अजीब सा गुजरता है। भले आप आधे घंटे की नींद ले लें, लेकिन अगर आपकी आदत पूरी ना हो तो फिर आपका जो दिमाग है ना वो अजीब सा हुआ होता है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ लेकिन मेरा जो सर है ना वो अजीब सा इस तरह सोया सोया सा होता है ना, दिमाग ऐसे है। तो यहाँ पर हम लिफ्ट में आ गए थे। यहाँ से बिल्कुल नीचे हम जाते जाएंगे तो यहाँ पे नीचे बच्चों का कैप है, जहाँ से नॉर्मल चेकअप होता है। अगर कोई ज़्यादा इशू हो, रेगुलर चेकअप यहाँ पे होते हैं, और अगर ज़्यादा इशू हो तो फिर वो आगे हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं। यहाँ पे सिर्फ चेकअप्स वगैरह होते हैं। उसके बाद जनाब किचन का काम था, किचन क्लीनिंग का काम था, मुझे सारा फॉइल चेंज करना था। और मुझे बस ये सबसे मुश्किल काम लगता है, आई डोंट नो वाई, लेकिन ये है कि मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। अच्छा फर्स्ट ऑफ़ ऑल अवॉइड, पीछे चीखें आपको आवाज़ आ रही होगी। इनफेक्ट मेरा जो बेबी है छोटा वो बस अब क्योंकि स्टार्ट हो गया बोलना तो वो बहुत चीखें मारता है, बहुत हाइपर होता है, तो एक्सप्रेसिव है बहुत। तो इस वजह से मैं वॉइस ओवर करते हुए अक्सर माजरत करना भूल जाती हूँ। अगर आपको पीछे से शोर आ रहा हो तो मेरी तरफ से बहुत माजरत, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए अकेले में वॉइस ओवर करना। तो बस यहाँ पे मैं किचन क्लीन कर रही थी और मुझे सारी दीवारें साफ़ करनी थी। इनफेक्ट सबसे ज़्यादा बड़ा इशू जो है ना वो मेरे किचन में हुड नहीं है। हुड ना होने की वजह से हर तरफ जो है ना चिकनाई जम जाती है। मुझे सारी दीवारें, खिड़कियाँ, ईच एंड एवरी थिंग साफ़ करनी पड़ती है। और मुझे इतना मुश्किल काम लगता है ना, क्योंकि हुड लगा हुआ हो ना तो इतनी ग्रीस नहीं जमती। तो आपको बस ये है कि आपने साफ़ किया, एक दफ़ा वाइप लगाया, दीवारें साफ़ की साफ़ होगी। लेकिन यहाँ पे 2-2 3-3 दफ़ा भी मतलब मैं स्प्रे करके दीवारें साफ़ करूँ तो मुश्किल से जाके चिकनाई हटती है। अब मैं हस्बैंड को बोल रही थी, क्योंकि हमारा ये था कि शायद हम अपने जो मालिक मकान हैं उनसे बात करें तो वो लगवा दें। काफ़ी लोगों ने हमें बोला था, लेकिन हम उनसे बात की तो वो कहते हैं कि सॉरी मैं तो नहीं लगवा सकता, लेकिन अगर आप खुद लगवाना चाहते हैं तो हम आपको इजाज़त देते हैं, आप लगवा लें। बट इतने एक्सपेंसिव हैं जो हुड हैं, अगर आप जाके शॉप पे देखें तो सोचें आपकी बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो हमें ये था कि वो लगवा देगा तो गुड हो जाएगा, लेकिन उसने मना कर दिया। और अब हम सोच रहे हैं, मैंने हस्बैंड को बोला अब जैसे भी है ना मुश्किल से सही, लेकिन यह कि ले लें और लगवा लें, वरना मुझसे किचन साफ़ नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं हस्बैंड को लंच बना के दे रही थी, उनको सैंडविच बना के दिया। और उसके बाद जनाब हमने बाहर जाना था और आप देख सकते हैं यहाँ पे हर तरफ। मेरा ख्याल है कि बच्चों की जो स्कूल जाने की, वापस जाने की खुशी होती है ना, वो सिर्फ माँ बाप को नहीं सबको ही बहुत ज़्यादा होती है। तो हम जब यहाँ पे पहुँचे दिया गुनाल मारे यहाँ पे, तो वहाँ पे हम पहुँचे तो यहाँ पे देखें आप बैक टू स्कूल की सारी चीज़ें जो बच्चों से रिलेटेड है यहाँ पे लगी हुई हैं। और बच्चे इतने एक्साइटेड हुए थे, मेरे तो अभी एंटर ही हुए थे ना तो उन्हें चीज़ें नज़र आ गई और उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि वाह देखें कितनी चीज़ें। और हर बच्चा, सिर्फ मेरे बच्चे ने,
तमाम जो बच्चे हैं ना वो सारे इतने एक्साइटेड थे। अच्छा, यहाँ पे जो स्कूल सिस्टम है ना, यहाँ पे कोविड से पहले तक तो स्कूल्स में बुक्स वगैरह लेते थे और सब कुछ था, लेकिन यहाँ पे अब ना कोविड के बाद कोई बुक्स नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं लेके जाना होता बच्चे ने स्कूल में। उसके बैग में सिर्फ उसका लंच बॉक्स होता है, पानी की बोतल होती है, इसके अलावा अगर उसकी एक डायरी होती है, टिश्यूज़ वगैरह हों, बस। इसके अलावा कोई बुक नहीं है, कोई स्टेशनरी की आइटम्स नहीं है, कोई भी बच्चे ने नहीं लेके जाना होता स्कूल। तो इस वजह से वो सब कुछ स्कूल वालों ने प्रोवाइड करना होता, तो हमें इशू नहीं होता। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1-1 यूरो की चीज़ें लगी हुई हैं और बच्चे जो है ना वो एक किस्म का अटैक कर रहे थे हर चीज़ के ऊपर। हमने जो लेना था ले लिया था, बच्चे चले गए थे अपने बाबा के साथ बिल बनवाने चले गए थे, क्योंकि वैसे हमें बुक्स वगैरह की या कॉपीज़ की ज़रूरत नहीं होती। बस मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें हाइका को अपने कलर्स के लिए कुछ चाहिए थी, कलर्स ऑलरेडी उसके पास काफ़ी हैं, बस उसको वैसे कुछ स्टिकर्स वगैरह और कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने वो उसको ले दी थी। और बेटे को भी मैंने इतना खास कुछ नहीं लेके दिया, क्योंकि हर दफ़ा मैं कहती हूँ कि आप फजूल में इतने कलर्स, इतनी पेंसिल्स, हर टाइप के कलर्स पेंसिल्स उनके पास मौजूद हैं, लेकिन बच्चे हैं ना वो बस उनका जी नहीं भरता, वो कहते हैं कि हमें बस चीज़ें मिलती रहें। तो मैं ये कहती हूँ कि मतलब बच्चों को ना थैंकफुल होना चाहिए, बच्चों को थोड़ा सब्र करना चाहिए। मैं उनको हमेशा यही सिखाती हूँ कि कोई चीज़ नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ़ौरन से शिकायत शुरू कर दें कि आप लेके नहीं देते, आप कभी नहीं लेके देते। 1-2 दफ़ा मतलब मेरी बेटी ने थोड़ा सा इस तरह का बिहेव करने की कोशिश की कि हम जो कहते हैं वो नहीं आप लेके देते। मतलब हर वीकेंड पे ये शॉपिंग करते हैं, हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ लेते हैं, बट अगर एक वीकेंड हम मिस कर दें तो फ़ौरन मतलब शिकायतें शुरू हो जाती थी। मैंने 1-2 दफ़ा पनिश किया, मतलब कोई चीज़ नहीं लेके दी। तो फिर यह है कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को इस बात की समझ आई कि जो थैंकफुल होना, इसमें हमेशा ये कहती हूँ कि चाहे इंसान हो चाहे अल्लाह ताला के लिए, हमें हर टाइम थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बच्चों को ये कहती हूँ कि सबसे पहले थैंकफुल होना सीखो, शुक्रिया अदा करना सीखो, और उसके बाद तुम्हें मज़ीद चीज़ें मिलेंगी। तो मेरी ज़्यादा कोशिश यही होती है कि मैं चीज़ तब लेके दूँ जब मतलब मेरे पास कोई रीज़न हो। बिला वजह मुझे कोई शौक़ नहीं है पैसे उड़ाने का या मैं फजूल में चीज़ें लेके देने का, मुझे कोई शौक़ नहीं है। तो यहाँ के इतनी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई थी और सब रीज़नेबल थी, 1-1 यूरो की चीज़ें थी, कोई महंगी नहीं थी, बट मुझे नहीं ज़रूरत थी, मैंने नहीं लेके दी। मतलब अब ये नहीं है कि अगर मुझे रीज़नेबल चीज़ मिल रही है तो मैं मतलब उठाती जाऊँ, जो चीज़ मुझे नहीं भी ज़रूरत मैं उठाती जाऊँ, नहीं। जहाँ तक मुझे ज़रूरत थी, मुझे बुक्स नहीं चाहिए थी, क्योंकि मेरे बच्चों को थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है बीच में, मैंने नहीं बुक्स ली। मुझे कोई स्टोरी बुक्स नहीं चाहिए थी, मैंने वो भी नहीं ली। मुझे कोई कलर पेंसिल्स, सिंपल पेंसिल्स भी नहीं चाहिए थी, मैंने वो भी नहीं ली। मुझे बस सिर्फ जो बेटी को चाहिए थी 1-2 चीज़ें मैंने उसको लेके दी। उसके बाद बिल बनवाया और हम आ गए घर। और यहाँ पे आज मैं बड़ी मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये है हैदराबादी बोटी। वैसे ये ड्राई बोटी बनती है, इट्स नॉट सालन, इट्स ड्राई बोटी। इसमें करना आपने क्या है कि आपने बीफ ले लेना है बोनलेस, और बीफ ले लें, मटन ले लें, लेकिन बोनलेस होना चाहिए, दरमियाने साइज़ की बोटी होनी चाहिए। उसको आपने लहसुन में घी नहीं ऑयल नहीं डालना आपने जिस तरह मैं अभी लहसुन इसके अंदर डाला है, लहसुन के साथ आपने इसको ना खुश्क कर लेना है, इसके पानी को फ्राई नहीं करना। जितना गोश्त का पानी है ना सारा आपने ड्राई कर लेना है। पानी ड्राई करने के बाद आपने इसके अंदर डाल देना है जनाब नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला नहीं डालना, सॉरी, नमक, मिर्च और हल्दी आपने डालना है, और फिर इसके साथ आपने थोड़ी देर इसको पकाना है, और उसके बाद आपने इसके अंदर डाल देना है पानी इतना होना चाहिए जिसमें बस गोश्त गल जाए, पानी ज़्यादा ना हो, वरना इसको ड्राई करना मुश्किल हो जाएगा। और जितना आप इसको आम रूटीन में आपका जितना टाइम लगता है, 10 मिनट 15 मिनट, जितनी देर में आपका गोश्त गल जाता है, खाने के काबिल हो जाता है, उतना आपने इसको बना लेना है। उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि आप नॉन स्टिक पैन लें। नॉन स्टिक पैन लेंगे तो बेटर होगा आपके लिए। तो मैंने यहाँ पे इसको नॉन स्टिक में कन्वर्ट कर लिया है, और यहाँ पे मैं इसको ड्राई करने लगी हूँ उसके पानी को। आपने इसके पानी को फुल फ्लेम पे ड्राई कर लेना है, और उसके बाद जब ये फुल फ्लेम पे ड्राई हो जाएगा तो इस नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बहुत मज़े की बनती है, बहुत मज़े की, स्पेशली ईद के दिनों में जब आपके पास ढेर सारा गोश्त हो। अगर आप तब ये बनाएं तब भी बहुत मज़े की बनेगी, लेकिन यह है कि आम रूटीन में भी आप घर में बना के खाएं, कोई गेस्ट आ जाए आप बना के रखें, बजाय आप टिक्का बोटी या किसी और चीज़ की तरफ जाएं, आप ये बना के रखें, बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको टोटली ड्राई कर लिया है। यहाँ पे इसको ड्राई करने के बाद इसके अंदर आपने ऐड कर लेना है ऑयल ऐड करना है, और साथ में आपने इसके अंदर खुश्क धनिया पिसा हुआ ऐड कर लेना है, और आपके पास लीमू मौजूद है ना तो आपने इसके अंदर लीमू डालना है, और साथ में इसके अंदर आपने हरी मिर्चें डाल देनी है जितनी आपको पसंद है, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आपको चाहिए। आप चाहें तो
छोटी हैं तो 4 5 6 भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये बड़ी बड़ी थी तो मैंने इनको हाफ़ करके 3 बस मैंने डाली क्योंकि मेरा गोश्त इतना ही था। उसके बाद हमने इसको फ्राई करना शुरू करना है। और फ्राई आपने किस तरह शुरू करना है कि आपने इसको इस तरह इतना फ्राई करना है कि ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। जैसे जैसे आप फ्राई करते जाएंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली क्रिस्पी होता जाएगा। अगर आप मेरे पास लेमन नहीं था, मैंने सिरका ऐड कर दिया था इसके अंदर। अगर आपके पास सिरका नहीं है, आप लेमन, ज़्यादा प्रेफरेंस यही होगी कि आप लेमन इसमें ऐड करें। अच्छी तरह से आप इसको फ्राई करें। जब ये ऊपर से भुन जाए तो उसके बाद आप इसको सर्व कर दें। अब यकीन करें इतनी मज़े की क्रिस्पी बोटी में बनती है ना, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मैं भी आपको दिखा रही हूँ। इनफैक्ट रात थी, लाइट बहुत कम थी, रिंग लाइट मेरी ख़राब हुई है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसकी ओरिजिनल जो शक्ल है ना आपको दिखा सकूँ, लेकिन ये बहुत 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 मज़े की थी। और इतनी क्रिस्पी आप देख सकते हैं कि बहुत गर्म थी, मैं हाथ लगा रही थी। ऊपर से आपको खुद नज़र आ रहा होगा कि इसकी लेयर कितनी क्रिस्पी है। इट वाज सो यम्मी। और बस इसके बाद ये ख़त्म हो गया काम। और मैं इसको बस बार बार देख रही थी, कोशिश कर रही थी कि मैं कहीं से आपको ना इसको दिखा सकूं। बाकी मैंने डेकोरेशन इसकी खीरे के साथ की। चाहें तो आप इसके अंदर प्याज, एंड पे प्याज डालें और हल्का सा प्याज को इसके साथ ही सौते कर लें। बहुत मज़े की बन जाती है। यहाँ पे मैं फ्लैश लाइट ऑन करके भी कोशिश करी थी बट इट्स नॉट वर्किंग। बहरहाल जो भी था मैंने आपको दिखा दिया। और एंड पे थोड़ा सा जो है ना वो मेरी बेटी की तरफ से आपके लिए म्यूज़िक है, आप इसको देखिए, सुनिए। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर अपनी आरा से नवाजिएगा। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।